वो समझ नहीं आया। मिस प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए आप क्यों पढ़ा रही है? सामने तो खड़ा करें जरा। नहीं मैं सब समझ आ गई। बहुत जगह पे मैं बार बार कोडिंग में आगे पीछे एक कीवर्ड लगाती हूँ ट्राई और कैच का। यस मिस। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ये जगह। सिंपल मिस इफ एल्स का काम नहीं करता ट्राई कैच। नहीं क्योंकि वो मैंने देखा है बच्चों के ना एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट बहुत हिले हुए रहते हैं। मैंने जितनी बार भी कोड किया है, इसको इतनी मुश्किल वाले कोड को मत देखें, इसमें लाइन वगैरह तब लिखी हुई है, ठीक है। जितनी बार भी मैंने कोड किया आपने देखा होगा मैं ट्राई और कैच के अंदर कोड को डाल के काम करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चैट जीपीटी की ट्राई कैच में करता मिस ट्राई कैच मिस मैं लाइव कोड भी करती हूँ तब तो चैट जीपीटी से नहीं कराते, बेइज्जती तो नहीं कराते। ट्राई कैच जो है सिंपल इफ एल्स का काम नहीं करता। कवर करना है मिस है वो तकरीबन तो वही काम वो होता ट्राई है। कैच में करता है, कवर कर रहा है। मैंने नोटिस किया कवर कर रहे हो तुम, कवर कर रहे हो। नहीं ना, चैट जीपीटी खुद इस्तेमाल करता है, ये बैठ के मुझे बदनाम कर रहा है। चैट जीपीटी को बोलो ना विदाउट ट्राई कैच लेकिन विदाउट वैसे ट्राई बाहर कैच नहीं देगा। दुख हुआ। लेकिन प्रोफेशनल लोग करते हैं ट्राई कैच। चैट जीपीटी क्यों करता है? कवर का मुझे नहीं पता भाई। मिस चैट जीपीटी को बताना पड़ता है कन्वर्ट दिस कोड इनटू विदाउट ट्राई कैच। इंग्लिश अच्छी बोलने लगा वो टेक्निक्स में सिलेक्ट Miss? किया मैंने देखा है, नोट कर रही हूँ। ताबेदार मिस ताबेदार नाइजीरियन सारे ये अंग्रेजों को तुमने हिला के सब रख मिस दिया। नाइजीरियन की तो चलो फिर भी समझ आ रही थी, दूसरा पता नहीं कौन नाइजीरियन की समझ काले वाला अंग्रेज तुमकी समझ नहीं आ रही थी। आ रही उसके अलग से आवाज नहीं निकल रही थी। भाई तुम्हें होता नहीं ज्यादा अच्छा भाई क्लास यहाँ पर देखें, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम में आपने बैंक में एक एप्लीकेशन बना के दी है, आपने फ्रंट एंड की भी पीएचपी की वेबसाइट सबने बनाई है ना। यस मिस पीएचपी की वेबसाइट में लॉगिन आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। आपने लॉगिन में यूजर आईडी ली है सही है। और पासवर्ड में जो आपके कैरेक्टर्स है वो लिए। आप कोई उसमें जिसमें आपने यूजर लॉगिन आईडी डालनी है उसमें कोई हैश स्टैरिक ये सब डाल दे, नहीं क्या होगा? हम वो लगा देंगे आप वैलिडेशन भूल जाएं अभी 2 मिनट के लिए, क्या होगा? कुछ भी नहीं एरर फेंकेगा एरर दे देगा या तो आपका प्रोग्राम ही क्रैश कर जाएगा। अब एक नॉन टेक्निकल बंदा बैठा है, वो कह रहा है हैंग हो गया, सब क्रैश हो गया, क्या हुआ? चल ही नहीं रहा। सही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग लगाते हैं कि अगर इस तरह की एक्सेप्शंस आ जाती हैं तो प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देना। तो मिस ये सिंपल काम हम इफ एल्स से भी तो कर सकते हैं। If else अरे ही भाई करता है। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट तो है, ये ट्राई कैच का क्या काम है? ट्राई के एक्सेप्शनल हैंडल कर रहा है। अच्छा लेकिन मैं सब कहते हैं कि एरर आने वाले एरर जो एक्सेप्शंस होते हैं ना उनको हैंडल करता है। इफ एल्स ये काम नहीं करता है बेटा, इफ एल्स बिल्कुल अलग दुनिया है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है वो ये कहता है सिस्टम जनरेटेड भी तो हो सकता है, कोई आपके डोमेन का भी तो एरर आ सकता है ना। कुछ भी फर्स्ट करें आपने ईमेल सेंडिंग लगाया है, लॉगिन होने के बाद ईमेल जाएगी, एसएमटीपी की में एरर आ सकता है। आपको तो नहीं पता कौन सा एरर आएगा वो, लेकिन आप क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडल लाएंगे, उसको पता होगा एसएमटीपी का एरर आने वाला है, वो हैंडल कर लेगा उसको। इसलिए हम हर कोड के आगे पीछे क्या करते हैं, ट्राई कैच लगाते हैं। पूछो यहाँ तक आ गया, पूछो। एक्सेप्शन और ऑथेंटिकेशन एक ही चीज है? नहीं, ऑथेंटिकेशन बिल्कुल अलग चीज है। एक्सेप्शनल का मतलब ये होता है आप एक काम कर रहे हैं, कोई ऊपर से पानी फेंक दे, फेंक सकता है। फर्ज करें आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, आपको ये पता है कि इस छत से पानी गिरेगा, गिर सकता है, नहीं गिरा तो वेल एंड गुड। अगर छत से पानी गिरेगा तो आप बाल्टी लगाएंगे ना, यहाँ पे बाल्टी लगाएंगे, ये तो नहीं बोलेंगे अगर पानी गिरेगा तो मैं ये कर लूंगा, नहीं, आप पहले एक्सेप्शन लगाएंगे। एक्सेप्शन भी तो वही चीजें चेक कर रहा है जैसे इफ एल्स चेक करता था कि यार इफ एल्स को आप जो बताएंगे वो चेक करता है, और एक्सेप्शन एरर को चेक करता है। एक्सेप्शन कहते हैं कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जिनको पता होता है कौन से एक्सेप्शन फेंकने वाले हैं सिस्टम। ऐसा नहीं होता कि ट्राई में हम लोग जैसे इफ की कंडीशन में वो ट्राई में लगाते हैं और कैच में एरर। एक्सेप्शन की एक पूरी क्लास होती है, इसके अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शंस अलग होते हैं, एरे आउट ऑफ बाउंड के एक्सेप्शंस अलग होते हैं, मल्टीपल एक्सेप्शंस होते हैं। इफ एल्स के अंदर आपको सब बनाना पड़ेगा खुद से। ये तुम कैमरा कहाँ खोल के रखा है तुमने? हाँ, तो ये मोबाइल में कैमरा वैमरा यूज नहीं किया, वाटर लगना का मिस जो है ना फेमस हो जाएंगे, मिस की मोबाइल की प्रोफाइल पे टिकटॉक पे आ गई तो पूरी क्लास होती है, उस क्लास के अंदर ना बहुत सारे आपके पास एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन की अलग मेथड होता है, एरे आउट ऑफ बाउंड का अलग मेथड होता है, डिफरेंट के ना। अब इफ एल्स अगर आप करते भी हैं ना हो तो जाएगा, लेकिन आपको हर एक मेथड बनाना पड़ेगा। एक्सेप्शन ने आपको बने बनाए मेथड दिए हुए हैं एरर आज के तक लिए। एप्टेक वालों ने एक्सेप्शन क्यों नहीं करा? मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा ही।
मिस ने पढ़ा है। इसके मुकाबले में मिस कोई नहीं आ पढ़ा सकता है, यार सोच पढ़ा तो नहीं हूँ ना, ऐसे क्या वो पढ़ा करते हैं? सकते हैं यहाँ पे कोई मिस ने पढ़ा है। बस लग गई बस ठीक है, अब आते हैं इस पे काम करते। डार्ट हैज अ रिच सेट ऑफ एक्सेप्शन that are used to indicate error. Error. The most common exception is the exception class. Exception पूरी बनी बनाई क्लास है, डार्ट के अंदर भी, सी शार्प के अंदर भी, जावा के अंदर भी। जावा तो हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। The exception class is the base class for all exception. Base का क्या मतलब होता है? Parent class. Base class का मतलब parent class. यहाँ से सारी की सारी exception जो है वो आ रही होती हैं। Exception class is used to indicate that an error has occurred. ये बताती है कि एरर आ चुका है भाई, पानी गिर रहा है, बाल्टी लगा लो। समझ गए? नहीं गिर रहा तो फिर भी लगा। आपको खुद कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि ये तो मेरा पूरा लेक्चर है, इसमें से निकाल के अब लगाती हूँ मैं ट्राई एक्सेप्शन करके। लारावेल में यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे सबसे पहले मैं एक छोटा सा ये वाला बना लेती हूँ, एक्सेप्शन वाला ट्राई कैच एरर जो दे रहा है, ठीक है। इस पे हम यहाँ पर आते हैं, हम किस पे काम कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे। इसी के अंदर इसको पूरा ऊपर से कमेंट करते हैं। अब यहाँ पर आके अगर मैं एक ट्राई कैच लगाऊं, ट्राई, अब इस ट्राई के अंदर ये हमेशा ये होता है मेरा कैच का है, कैच एरर की होता है, कैच कैच करने के लिए होता है, एरर को कैच करता है, ठीक है। अभी मैंने एक चीज बताया ना, ट्राई और कैच के अंदर दो चीजें होती हैं, एक कैच, कैच छूट गया तो फिर एरर आएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा आपका। अभी देखिए एक नॉर्मल सी एग्जांपल मैंने बनाई थी, यहाँ पे ऊपर तो बस सिर्फ सेंटेंस लिखा था मैंने, आपने वहां ट्राई कैच लिखने की इतनी मेहनत क्यों करी इसे कॉपी करने? तो फिर थोड़ा सा तुम लोग को बता भी दूंगी ना रिजल्ट क्या होता है। नहीं वो आप कॉपी कर वो इतना सारा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है, आपको लगता है कोई भी चीज डिवाइडेड बाय 0 हो सकती है? डिवाइडेड बाय 0 कोई हो सकती है? नो यस कैसे बोल सकते नहीं हो सकती है? रूल है मैथ का। एरर आया। मिल गया, जीरो से जो टकराया वो फट गया। मुबारक हो। क्या है स्ट्रिंग? वो भी नहीं दिए ना मैंने से अनडिफाइंड नेम दे दिया मैंने, नहीं इनिशियलाइज ही कराया, ये तो रहा। आ तो एक मिनट, रिजल्ट कहाँ है? इसका भूल गए। मैंने इनिशियलाइज करवाया तो है। इस कहां करवाया है? रिजल्ट को इनिशियलाइज, ये क्या है? रिजल्ट का कोई वेरिएबल बना ही नहीं, वैल्यू नहीं आई। ये क्या है बना बनाओ तो और कैसे बनाते हैं बेटा? बस ये हो सकता है इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। वार नहीं इसमें वार ऐसे भी नहीं। लगाया थोड़ी कुछ और वार तो नहीं था। इंट लगा अगर मैं इंटीजर को ये करूं तो ये करना तो चाहिए इसको। वार वार लेट वार क्यों लगाऊं? इंटीजर नहीं नहीं लगाऊं। लगेगा। abc इक्वल टू 90, अगर मैं इसको प्रिंट करती हूं वो काम नहीं कर रहा है इसका ये डॉलर, जो डॉलर तो नहीं मुझे भी लग रहा है कि लगेगा, डार्ट का कोई मसला आप है। डॉलर नहीं रहे, डॉलर नहीं लगेगा, आप डॉलर नहीं रहे। डॉलर के बगैर चला है। अब चला अब चलेगा, अब आगे जैसे नहीं ले रहा आप ऊपर एक दफा डॉलर के बगैर चलता है। ठीक है, हम ट्राई कैसे ऊपर है। एक्सेप्शनल है। रिजल्ट का डॉलर हटा दे मेरे। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ठीक है मेन तो टिकटॉक पे टाइम नहीं है। आईएसआई इज वन टिकटॉक। अब देखें मेरी बात सुने गौर से, जी इसने क्या बोला? इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन बता दिया इसने। आपको एरर तो नहीं दिया? नहीं मिस एरर दिया इसने? एरर नहीं दिया। कोई भी इंटीजर 0 से डिवाइड नहीं होता। 0 से डिवाइड होके क्या मिलेगा उसको? जीरो, जीरो में समझ आई ये चीज? तो इसके पास बहुत सारी एक्सेप्शन है जो मैंने अपने लिस्ट डाउन करके रखी हुई है। अब यही वाली चीज अगर मैं एक्सेप्शन पे नहीं डालूं, 10 डाल दूं, इस ट्राई कैच के अंदर भी तो कंडीशंस डालनी ही पड़ती होती होंगी। एरर ओ क्या टूट जो नजर ना आए यार डिवाइड का साइन इसमें ऐसे लेते हैं ना। अजीब ही ना करें। समझ में आई? 1 आया। फ्लोट में लेते तो फिर पॉइंट में देता आंसर। समझ में आ रही है वाली बात? अगर मैं इसको फ्लोट में लूंगी तो मुझे तो ये आंसर सही देगा। मिस ये आपने पता क्यों लगाया? आप मेरी बात सुन, ये डिवाइड का साइन डार्ट में ऐसे ही लेते हैं। अब अगर किसको यहाँ में कभी अगर भूल गए थे फ्लोट नहीं देता यहाँ पे। क्या क्या दिया था? डबल लगाया था मैंने इसमें। यार डबल कराया था मैं डबल की स्पेलिंग सही डबल, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है? अपलोड लोड पॉइंट पेयर में पॉइंट में ले लेता है वैल्यू डबल भी डबल बड़ी वैल्यू डबल भी बड़ी वैल्यू। डबल बड़ी वैल्यू ले लेता है ना। जब अपलोड में अगर लिखते हैं वो डॉट के बाद कुछ नंबर देता है, डबल ज्यादा ले लेता है। एक तो इसके नखरे बहुत हैं।
कि क्या बोल रहा है, डबल में इज अ बाइनरी ऑपरेटर, मैं डबल में नहीं लूंगा, ठीक है। तो अब इसको हम ले लेते हैं ये कोई integer में। बदतमीज है, तमीज नहीं दिखा इसने। नहीं, असल में डिवीजन में पॉइंट आता है, फ्लोट इसमें लेता नहीं है, डबल आपकी डबल में वैल्यू ले रहा होता है। थोड़ी सी कंडीशन क्या किया है मैंने इसमें, मेरे सामने स्पेस दे दिया अली मद्दा के, अब किसी सेट पर सबूत ही नहीं है। चीखें निकाल क्या दिया मैंने इसमें, यही तो किया और कुछ किया नहीं। आपने कंट्रोल Z करा, अब सही चलेगा। बदतमीजी का। डीट नहीं, इसको टिकटॉक पे डाल, बदनाम हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। देखो, डबल में इंटीजर कैन नॉट बी असाइंड टू द वेरिएबल टाइप डबल। Double। अगर इंटीजर की वैल्यू आ रही है तो वो कास्टिंग के बगैर नहीं जाएगी। कास्टिंग कितने टाइप की होती है, इम्प्लिसिट और Explicit। explicit। ठीक दो है, type तो यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर लिया और मैं इसको ये बोल रही हूँ कि अगर डिवीजन का कोई गलती से एक बंदा यूजर इनपुट में ये डाल दे डिवीजन बाय 0, तो आप तो फ्रंट एंड बैठ के रोते रह जाएंगे, आपका प्रोग्राम तो क्रैश हो गया। प्रोग्राम क्रैश कैसे होता है, ये जो लाइन आ रही है, अभी भी तो इसको एरर ही देना चाहिए ना। अगर उसूलन में ट्राई कैच के बिना दूं, हटा दे ट्राई कैच, आज का प्रोग्राम ही एरर के साथ है। क्या बात है, प्ले विद एरर यार जिंदगी से नहीं निकल रहा आपको। क्या दे रही है, देखें देखें, क्या दे रहा है? चीजें दे रही है एक्सेप्शन में, अनहैंडल Unhandled। ऐसी एक्सेप्शन जो हैंडल नहीं हो रही, तो इसलिए मुझे अच्छा ये बताएं, अगर इसमें ये एरर हम लोग को देखने के लिए देता है ये, डेवलपर तो देख सकते हैं। फ्रंट एंड में एक बंदा बैठा है, उसको तो कुछ नहीं पता, प्रोग्राम तो रुक गया, अनहैंडल हो गया। एक चीज जो हैंडल नहीं हो सकती इसका मतलब है अनहैंडल। वो बैठा है, उसका पेज क्रैश कर गया, आप क्या करेंगे? तो अगर ट्राई का चूज करेंगे, अगर तब भी क्रैश कर गया फिर नहीं, ट्राई कैच करने के बाद क्रैश ही करा देंगे। और जो फ्रंट एंड पे बैठा हुआ है उसको तो ये एरर नजर नहीं आएगा ना। आप तो डेवलपर है ना, आप तो टेस्ट करके देंगे ना प्रोजेक्ट। हाँ ना। तो वो तो हम फिर भी वैसे ही तो टेस्ट कर वैसे ही लेंगे, इसके बिना भी टेस्ट कर लेंगे। तो आप उसके पास जाएंगे कि एरर आ गया, आओ बेटा मेरा सॉल्व करो, ऐसा होता है? नहीं मिस, ये इसके कहने का मतलब है एरर आया, हम तो अब हम लोग डेवलपर हैं, हम ट्राई कैच से काम नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिंपल जिस तरह करते हैं उस तरह कर लिए। लॉस है तुम्हारा। सही है। इस चीज का लॉस है, यही तो पूछ ट्राई कैच, एक तो पहली बात ये कि सिंपल एज दैट पाकिस्तानी होने का सबूत भी देता हूं। पहली बात, अगर आप अच्छे डेवलपर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और आप ट्राई कैच के बिना काम कर रहे हैं तो सॉरी टू से यू आर नॉट अ गुड प्रोग्रामर। तो 2 साल अभी हो गए यहाँ पे ट्राई कैच कई दफा अब मुझे चुप हो जाओ ना, हो गया, पढ़ा ही जा रहे हैं ना, वक्त पे हर चीज खिलाई जा रही है। पैदा हुआ तो बिरयानी खा रहे थे। लेकिन अजीब। बच्चों को बेसिक ही नहीं मिली, बेसिक तो मिले ना बच्चों को। बेसिक मेरी बात तो सुनो, वो पढ़ा तो नहीं हूँ अभी, क्या मसला है इसमें? 2 साल बाद आप पढ़ा जो हो चुका सो हो चुका ना, कुछ कर सकते। चलो मट्टी पाओ। पुराने जगह पे चले जाएं, क्या करें बताओ? टाइम मशीन लेकर आओ। अनहैंडल, इसके नीचे भी आ रहा है। सम टाइम ऐसा होता है फैकल्टी आपको पढ़ा देती है लेकिन आप भूल भी जाते हैं। नहीं पढ़ा नहीं नहीं अच्छा सही थोड़ी सही भूलेंगे। सही है यार, सही। केस तो चुप, सिर्फ केस बस सही चुप। क्या लिखा हुआ है? अनहैंडल, हैंडल नहीं कर रहा है ये। Unhandled। आपका कोड ब्रेक कर दिया इसने, प्रोग्राम को क्रैश कर दिया। ट्राई कैच लगाया है इसमें, और सिर्फ ये डिवाइडेड बाय 0 में नहीं, अभी मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, उड़े वाह, दिखा रही हूँ ना। अब लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब एक्सेप्शन हैंडल। हो गई। समझ में आती है ये वाली बात? यस एक्सेप्शन हैंडल हो गया, मैसेज नहीं आ रहा, क्रैश नहीं कर रहा प्रोग्राम। पहले लिस्ट ऑफ दिया था आपको, अब ये चीज समझ में आ गई। सिंपल सी एक ये वाली दीदी, एक होता है फाइनली। फाइनली ये क्या अगर करता कोई है? कोड ट्राई कैच के नीचे फाइनली का कोड लगता है, अगर कोई कोड एक्सेप्शन या कैच के हाथ से छूट जाए, कैच का मतलब ये होता है छूट भी सकता है, तो फाइनली वो ब्लॉक है। फर्ज करें एक आपका कोड सही है, बिल्कुल सही कोड है, कैच ने उसको एरर पकड़ लिया, वो चल रहा नहीं है। अब ये भी तो हो गया ना, कोड तो सही था, आपने एरर जानबूझ के प्रोड्यूस करवाया है और कैच कह रहा नहीं चलेगा आगे। फाइनली क्या करते हैं उसको, कहते हैं नहीं चलने दो इसको, अगर एरर है तब भी और एरर नहीं है तब भी। आप एरर को एग्जीक्यूट कर लो, हैंडल कर लो, लेकिन फिर भी आप उसको रन होने दो। अगर एरर आता है तब भी और एरर नहीं आता तब भी। फाइनली का कोड करता है दैट विल एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस वेदर ये भी एक्सेप्शन वो इंक्लूड वाला काम कर रहा है। इंक्लूड वाला काम कर रहा है कि पीएचपी की वो फाइल चलेगी चाहे डेटाबेस से कनेक्शन लगे या नहीं ना लगे। लगे। एरर हो या ना हो, मैंने मसले हो या ना हो, ट्राई कैच लगाया हुआ है। सही है, अब यूजर आया, हाँ लॉगिन किया उसने, सही है, उसका पासवर्ड और वो यूजर ने मैच कर गया, सही है, ठीक है, और हमारे किसी चीज में कोई एरर होगा तो ये चलने देगा, मतलब किस चीज
इसमें एरर होगा, डेटाबेस कनेक्शन में एरर होगा, हाँ एक्सेप्शन नहीं चलने देगा, एक्सेप्शन प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करेगा, आपके एक्सेप्शन को हैंडल करेगा और यूजर को आपने जो इफ एल्स कंडीशन लगाई है उसकी मदद से दोबारा चलने देगा। पेज ब्रेक आपको एप्लीकेशन क्रैश होने में और एप्लीकेशन के रुक जाने में डिफरेंस पता है क्या होता है? एप्लीकेशन का क्रैश होने का मतलब ये होता है उसको दोबारा से रन किया जाए। एप्लीकेशन की क्रैश होने का मतलब है कि एप्लीकेशन रुक गई। मोबाइल फोन है, मोबाइल में एप्लीकेशन रन करते हैं, ये आप एप्लीकेशन इस तरह उड़ाते हैं यूं करके, ये देखें ये व्हाट्सएप है, इसको यूं उड़ा दिया आपने, उड़ गया। ये पूरा ये जो यूं होती है ना, This ये आपकी file पूरी close. एंड हो गई, File close. फाइल क्लोज हो गई, बैकएंड में भी नहीं चल रही अभी वाली एप्लीकेशन, क्रैश आपकी बिल्कुल क्लोज कर देता है, रोक देता है। बगल में VPN चलता है। VPN की बात है, जब तक आप क्लोज ना करें तब तक चलता है। क्या जब नहीं लगाऊं एरर आता रुक ही जाता है, कौन सा कुछ रुक जाता है, क्रैश नहीं करता है। अच्छा क्रैश मतलब खत्म, क्रैश मतलब दोबारा से रीस्टार्ट करवाना पड़ता है पेज को, तो फिर तो ये गलत और जब है रुक ना। जाता है तो आप दोबारा यूजर आईडी पासवर्ड उसी टाइम पे रीलोड किए बिना डाल सकते हैं। अब समझ में आई? किसी और का कोई मसला ना मीन्स समझ में आई? मुझे पता है जितना देखिए। सवाल करूंगा उतना गहराई में चले जाएंगे, इससे अच्छा ऊपर ही पड़ेगा। देखिए तो मैं मना नहीं कर रही, मैं तुम्हारे सारे गहराई वाले सवालों का जवाब दे रही हूँ। जो क्लियर है उसको आप क्लियर करें। मेरी बात सुनो, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग में अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाते, ठीक है आप नहीं लगाएं, तो आपको वेब ब्राउजर पे अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट से दोबारा जाके रन करना पड़ता है, यानी कि ब्राउजर को दोबारा नहीं लगाने पे, ट्राई कैश नहीं लगाने पे अगर कोई एरर आता है, एरर वैलिडेशन की बात नहीं कर रही मैं, एरर और वैलिडेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वैलिडेशन एक अलग चीज होती है, एरर अलग चीज होती है। मैं वैलिडेशन से तो एरर आता है, मेरे तो ये समझ ही नहीं आ रहा एरर बेटा सिस्टम जनरेटेड भी एरर होते हैं, ह्यूमन जनरेटेड भी किस एरर तरह के एरर आप जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट में आते थे। हाँ किसी भी तरह के एरर। हमारा तो कोड चलता ही नहीं था। हाँ ये तो है, वो वाले डेटाबेस का ड्राइवर नहीं सेट हो रहा आपका, कॉन्फ़िग की क्लास नहीं मैच हो रही, किसी भी तरह से एरर आ सकता है आपका, ठीक है? तो उस वक्त क्या होता है, आपको दोबारा ब्राउजर को रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्राई कैच लगाएंगे तो ब्राउजर रिफ्रेश इनिशियल स्टेट पे नहीं जाएगा, आप उसको दोबारा वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अभी काम करो, बिल्कुल समझ में आएगा आगे आगे।